अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मक़दम है, स्वागत है हमारे चैनल दारुल उलूम हफ्स लिल बनात जलालाबाद यूपी इंडिया। मैं आपका मेज़बान क़ारी मोहम्मद अजमल क़ासमी। हमारा मकसद है कि हमारे इस चैनल से सभी हमारे स्टाफ के लोग यानी हुफ़्फ़ाज़, आलिम, मौलवी, जो भी इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीख सकें। हमारा मकसद है कि हमारे सभी लोग जिस तरीक़े से उर्दू या अरबी में बात करते हैं इसी तरीक़े से इंग्लिश में भी खूब अच्छी बात कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले बात करेंगे नहवू शब्द, जिसको हम इंग्लिश में ग्रामर के नाम से जानते हैं। ग्रामर एक्चुअल में बात क्या होता है, ये ग्रामर जो होता है ये एक ऐसा फन होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी ज़ुबान को बआसानी लिख सकें, पढ़ सकें और बोल सकें। उसके बाद अब जब आगे हम पहुंचते हैं तो आता है हरूफ तहज्जी, जिसको हम इंग्लिश में जानते हैं अल्फ़ाबेट के नाम से। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अल्फ़ाबेट्स। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेट जो होते हैं अंग्रेजी में ए से जेड तक, ए टू जेड आप कह सकते हैं, ए टू जेड। तो ए से जेड तक ये सब के सब अल्फ़ाबेट हुआ करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हरूफ। आप जानते हैं कि ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ तक कि आखिर में जो है ना हम जेड पर पहुँच जाते हैं। तो ये सब के सब जो है ना हरूफ कहलाते हैं। फिर आगे हम चलते हैं हरूफ की किस्में, यानी कि आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ लेटर्स। काइंड्स ऑफ लेटर्स हरूफ की किस्में। तो दोस्तों, हरूफ की किस्में दो हुआ करती हैं, जिनको हम कहते हैं हरूफ इल्लत ए ई आई ओ यू। तो ये जो पांच हैं इनको हरूफ इल्लत कहा जाता है। बाकी जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट यानी कि जो लेटर हैं उसमें से बचते हैं 21, क्योंकि ये जो हरूफ होते हैं ये 26 हुआ करते हैं। तो 26 में से 5 हरूफ इल्लत होते हैं, बाकी जो 21 बचते हैं उनको हरूफ सही के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी बोर्ड पर लिख दिया गया है, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लफ्ज़ क्या होता है। इंग्लिश में हम इसको वर्ड के नाम से जानते हैं, WORD, वर्ड। ये वर्ड जो है ना लफ्ज़ कहलाता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ PEN, पेन। तो ये एक वर्ड है, पेन मीन्स कलर, आप जानते ही हैं इस चीज़ से तो बड़े अच्छे तरीके से मुखातिब होंगे। उसके बाद आगे आता है BOY, बॉय, लड़का। तो ये है ना इस, और उसके बाद आगे लिख लेते हैं READ, रेड। रेड मीन्स पढ़ना। तो ये जो है ना लफ्ज़ है। अब ये जो लफ्ज़ होते हैं उसमें ये लफ्ज़ दो तरीके से बना करते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं हरूफ इल्लत और हरूफ सही। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कि जिसको हम कह रहे थे वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो एक्चुअल में कोई भी वर्ड हम बना रहे हो बिना हरूफ इल्लत यानी कि बिना वोवेल के नहीं बन सकता है। जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं BOY, बॉय। तो यहाँ पे ये आ रहा है हरूफ इल्लत PEN, पेन। तो यहाँ पे हरूफ इल्लत यानी कि वोवेल का यूज हुआ है READ। तो इसमें जो है ना दो हरूफ इल्लत यानी कि दो वोवेल है। तो ये बात जो है ना कंफर्म है कि जितने भी आप लफ्ज़ लिखेंगे यानी कि जितने भी आप वर्ड लिखेंगे
वो जो वर्ड होंगे बिना हरूफ इल्लत के नहीं लिखे जाएंगे, यानी कि बिना वोवेल के नहीं लिखे जाएंगे। और एक उससे बाद हम एक चीज जान लेते हैं, निस्फ हरूफ इल्लत। तो ये जो है ना, हम इंग्लिश में इनको बोलते हैं सेमी वोवेल, सेमी वोवेल, है ना। यानी कि हरूफ इल्लत और हरूफ इल्लत जो होते हैं कहीं ना कहीं उसमें इनको शुमार कर लिया जाता है, हम ये कह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ वर्ड अभी लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे हमने लिखा FLY, फलाई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई वोवेल यूज ही नहीं हो रहा है, यानी कि किसी भी वोवेल का इस्तेमाल नहीं है, किसी भी हरूफ इल्लत का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन फलाई में उड़ना या उड़ाना हुआ करता है, तो इसका मतलब वर्ड बन रहा है। तो ये दोस्तों जो वाई यहाँ पर आया है, ये निस्फ हरूफ इल्लत है, यानी कि ये जो है ना सेमी वोवेल है, यानी कि ये जो है ना वोवेल का काम कर रहा है इस वर्ड में। उसके कबल बात करते हैं हरूफ इल्लत और हरूफ सही का इस्तेमाल का फायदा। यानी कि हरूफ इल्लत मीन्स आप जो है ना वोवेल को किस तरह से यूज करें और कॉन्सोनेंट को किस तरह से यूज करें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में देखो बात क्या होती है, जब भी कोई वर्ड A, E, I, O, U इनसे शुरू होगा, तो इनसे शुरू होने वाले वर्ड से पहले हमें एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक वर्ड इससे से बना देता हूँ। अगर आप लिख रहे हैं एप्पल, एप्पल में सेब हुआ करता है, या आप लिख रहे हैं आंट, आंट में चींटी हुआ करती है। तो इनसे पहले हमें एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम बोले एक सेब तो एन एप्पल, और इसी तरह बोले एक चींटी तो एन आंट। इसी तरह ई का भी है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है EAGLE, ईगल। ईगल में चील या बाज भी कह देते हैं। तो हम अगर कहें एक बाज या एक चील तो क्या बोलना पड़ेगा, एन ईगल। इसी तरह यहाँ पे आई, तो आई का हम ले लेते हैं इंक, सॉरी इंक पॉट, है ना, शाही की दवात। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एन इंपॉर्ट, यानी कि उससे पहले एन का यूज करना पड़ेगा। और इसी तरह ये देख लीजिए आप, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑरेंज, संतरा। तो इससे पहले भी क्या लगाएंगे, एक के लिए एन ऑरेंज। और इसी तरह फिर हमने लिखा है यू, तो यू में आप लिख लीजिए अम्ब्रेला। तो दोस्तों इसके लिए भी एक अगर लिखना है इसके साथ तो क्या लिखना पड़ेगा, एन अम्ब्रेला। यानी कि ये बात क्लियर है, जो वोवेल होते हैं वोवेल से पहले एक के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हरूफ सही के इस्तेमाल का तरीका। तो दोस्तों हरूफ सही से पहले ए का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कहूँ एक कलम, तो मुझे कहना है अ पेन। मैं कहता हूँ एक लड़का, तो मुझे क्या कहना है, अ बॉय। यानी कोई भी हरूफ सही हो तो उससे पहले जो है ना हम ए का इस्तेमाल करते हैं, और जो ये हरूफ इल्लत होते हैं उनसे पहले एन का यूज करते हैं। यानी कि ये कह लीजिए इंग्लिश में कि एन का यूज हम वोवेल से पहले करते हैं और ए का यूज कॉन्सोनेंट से पहले क्या करते हैं।